हर इन्वेस्टर के मन में एक दुविधा रहती है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अगर वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो मिड कैप अच्छा रिटर्न दे जाता है, मिड कैप में अगर इन्वेस्ट करता है तो स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे जाता है, और अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे हिस्टोरिकली अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो हुआ भी ऐसा है कि 30% से ऊपर का रिटर्न 4 बार लार्ज कैप में आया है, 4 बार मिड कैप में भी 30% से ऊपर का रिटर्न आया है, और 4 बार स्मॉल कैप में भी ऊपर से रिटर्न आया है, भी 30% से ऊपर का रिटर्न आया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इफ यू नीड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द मार्केट देन द सॉल्यूशन इज व्हाट? द सॉल्यूशन इज मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड एक ऐसा फंड है कि जिसमें 25% लार्ज कैप होता है, 25% मिड कैप होता है और 25% स्मॉल कैप होता है। तो लार्ज कैप कंपनी कौन सी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से 1 से 100 कंपनी इज आर लार्ज कैप कंपनी, 101 से 250 मार्केट के हिसाब से मिड कैप कंपनी होती है, और 251 से ऊपर की सारी कंपनी स्मॉल कैप होती है। तो मैं ये तीनों कैप में इन्वेस्ट क्यों करूं? तो इसका फर्स्ट और प्रोबेबल रीजन है व्हाई मल्टी कैप। मैं समझाता हूं कि मल्टी कैप फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। तो लीडर्स है, जो मेरा लीडर्स है वो ऑल मार्केट कैप्स में है। जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस में लीडर है लार्ज कैप कंपनीज, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में मेरे को लार्ज कैप कंपनी लीडर्स मिल जाएगी, बट टायर्स और रबर चाहिए मेरे को, टायर्स और रबर सेक्टर में लीडर्स है मिड कैप कंपनी। वैसे ही हेल्थ केयर सर्विसेज आती है तो हेल्थ केयर सर्विसेज में लीडर है स्मॉल कैप कंपनी। तो लीडर्स कम अक्रॉस ऑल द मार्केट कैप, सारे मार्केट कैप में मेरे को लीडर मिल जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय लीडर? जैसे कि मारुति सुजुकी है तो मारुति सुजुकी का मार्केट शायद 40%, तो वो शायद लीडर है अपने ऑटो में। शायद आपने भी कभी ना कभी मारुति की कोई गाड़ी ड्राइव की होगी या फिर मारुति की गाड़ी आप ऑन करते होंगे। तो 40% मार्केट शेयर है मारुति सुजुकी का आज। तो लीडर्स होते हैं ऑल दी मार्केट साइकिल्स में मेरे को कैप में मिल जाएंगे। लीडर्स क्या रहते हैं? लीडर्स एस्टेब्लिश होते हैं अपने अपने सेगमेंट में। मिड कैप क्या होते हैं? मिड कैप का एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल होता है कि जो फ्यूचर के लार्ज कैप है। और स्मॉल कैप क्या होते हैं कि स्मॉल कैप आर दी इमर्जिंग बिजनेसेस, वो टुमारो के लीडर हो सकते हैं। कंपनी दैट आर हैविंग दी हाई पोटेंशियल टू सी द एक्सीलरेटेड ग्रोथ, वो स्मॉल कैप होती है। तो मल्टी कैप में आपको तीनों कंपनी मिल जाएंगी, लार्ज कैप भी मिल जाएगी, मिड कैप भी मिल जाएगी और स्मॉल कैप भी मिल जाएंगी। तो स्मॉल कैप कंपनी आर योर इमर्जिंग बिजनेसेस, और रेस्ट ऑफ द 25% तो उसका फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि कोई भी कैप में ओवरवेट जा सकता है, कि फंड मैनेजर को जहां पे अपॉर्चुनिटी लगती है वहां पे वो ज्यादा निवेशित कर सकता है। लार्ज कैप में ज्यादातर निवेश सारे डाइवर्सिफिकेशन फंड का लगभग 70 to 60% पोर्टफोलियो लार्ज कैप ही रहता है। ठीक है, तो मल्टी कैप स्ट्रेटजी से क्या होगा कि ये बायस एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा 50% पोर्टफोलियो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल एंड मिड कैप में रहना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ब्रॉडर मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो मल्टी कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा आ जाएगा। जब पूरा निफ्टी 500 चलेगा, ब्रॉडर मार्केट का अप ट्रेंड होगा, तो मल्टी कैप फंड का रिटर्न सबसे अच्छा आएगा। तो इसके लिए मेरे को मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। दूसरा है कि मल्टी कैप फंड का रिस्क कैपिटल कौन सा है? मेरा स्मॉल और मिड कैप से रिस्क थोड़ा कम है, तो मैं बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मल्टी कैप फंड में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वैसे कंपनी जब इंट्रोडक्टरी होती है तो बड़ी नहीं होती, वो स्मॉल कैप होती है, छोटी कंपनी होती है। तो दैट इज इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ द कंपनी। फिर वो क्या होती है, धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपांड करती है, तो फिर ग्रोथ फेज में आती है। ग्रोथ फेज से वो मैच्योर फेज में चली जाएगी। कब? कि जब उसका मार्केट शेयर दूसरी कंपनियों के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफी सारी कंपनी ऐसी है कि जिसने स्मॉल कैप से शुरुआत की है, बाद में मिड कैप आई, बाद में लार्ज कैप आई। नॉर्मल फंड में क्या होगा सर कि अगर मैंने स्मॉल कैप कंपनी अगर ओन की है, ठीक है, और वो अगर स्मॉल कैप से मिड कैप में टर्न होती है, तो या तो मेरे को वो बेच देनी पड़ेगी अगर फंड मैंडेट मेरा ये नहीं बोल रहा है कि मैं वो होल्ड कर सकता हूं, या तो फिर मेरे को उसका अलोकेशन कम कर देना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं मल्टी कैप फंड ओन करता हूं तो फंड मैनेजर को ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को 25% मिड और स्मॉल कैप रखना ही रखना है। तो अगर एक कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में जाती है और मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है और उनका कन्विक्शन हाई है, तो वो फंड मैनेजर वो कंपनी तभी भी ओन कर सकता है। 2005 से लेके मैं अभी तक का बात करूं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप की जो मल्टी कैप फंड का बेंचमार्क है उसने रिटर्न कितना बनाया है। तो अगर मैं निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25 का रिटर्न देखूं तो वो मिड कैप से थोड़ा कम और स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा आता है। निफ्टी मिड कैप का रिटर्न पिछले 12-13 साल का 2005 से लेके आज तक का 16% है, जबकि स्मॉल कैप का रिटर्न 15% है। मेरा मल्टी कैप का रिटर्न भी 15% से ही आया है। बट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि मिड कैप फंड, प्योर मिड कैप फंड और प्योर स्मॉल कैप फंड से रिस्क मेरा कम हो जाता है। अभी मैं जैसे रिटर्न की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की भी बात कर सकते हैं कि भाई मल्टी कैप फंड में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना पड़ा है। तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप से कम ही पड़ा है। निफ्टी मिड कैप मेरा 73% माइनस होगा मैक्सिमम, निफ्टी स्मॉल कैप 76% माइनस है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, जबकि निफ्टी मल्टी कैप केवल 67% ही माइनस है, जबकि मार्केट ने रिटर्न कम दिया है। तो मेरा ड्रॉ डाउन भी कम है और मैं अपसाइड भी पोटेंशियल कैच कर सकता हूं। नाउ कैनरा रोबेको मल्टी कैप, व्हाई टू गो विथ कैनरा रोबेको। तो कैनरा रोबेको के पास मोर देन 15 इयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टिंग अक्रॉस द मार्केट साइकिल। कैनरा रोबेको मल्टी कैप बिलीव करता है कि कंपनी पैसा बनाती है, ना कि स्टॉक पैसा बनाता है। कैनरा रोबेको इन्वेस्ट करता है ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस विद द गुड मैनेजमेंट, एंड वो मैनेजमेंट का स्टॉक मेरे को रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए। कैनरा रोबेको बिलीव करता है बॉटम अप स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट, एंड वो सॉलिड बिजनेस विद क्वालिटी मैनेजमेंट और विद रीजनेबल वैल्यू पे वो स्टॉक होगा, तो वो स्टॉक वो वहां पे बाय करेगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एम्स टू अचीव टू थिंग्स। एक है मेरा पोर्टफोलियो स्टेबल रहना चाहिए और दूसरा है मेरा फंड का अल्फा भी जनरेट होना चाहिए। ना पोर्टफोलियो स्टेबल कैसे रहेगा? पोर्टफोलियो स्टेबल तब रहेगा जब मैं लीडर बाय करूंगा। तो मैंने जैसे आगे बताया कि लीडर हर एक कैप में मेरे को मिल जाता है, ठीक है। तो लीडर्स अगर मैं बाय करूंगा तो वो जब मार्केट डाउन फेज में होगा तो वो कम गिरेंगे, तो वो पोर्टफोलियो मेरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अल्फा जनरेशन कैसे होगा? तो अल्फा जनरेशन वैसे होगा कि वो लोग सिक्लिकल बिजनेस और टर्न अराउंड कंपनीज जो होती है साइकिल में वो बाय करेंगे। अगर कोई सेक्टर में उनको लगा कि ये सेक्टर में हाई कन्विक्शन है तो उस सेक्टर के मैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक बाय कर सकता हूं कि जैसे पूरा सेक्टर चले तो स्मॉल एंड मिड कैप मेरा ज्यादा चलेगा और पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। मोटा मोटी कैनरा रोबेको मल्टी कैप aim to achieve portfolio stability with the leaders they buy in all market cap and having a alpha generation with the buying of small and mid cap stock with the high conviction sectors। इन्वेस्टमेंट सुटेबिलिटी क्या है? कौन से इन्वेस्टर है जो ये मल्टी कैप फंड बाय कर सकते हैं? थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो जो इन्वेस्टर 5 साल से ऊपर का टाइम होराइजन रखते हैं वो इन्वेस्टर ये फंड ले सकते हैं। और कोई इन्वेस्टर ऐसा हो कि जिसको नॉट ओनली लार्ज कैप फंड बाय करना है बट मिड एंड स्मॉल कैप का भी अलोकेशन चाहिए एसेट अलोकेशन में, तो वैसे भी क्लाइंट मल्टी कैप फंड बाय कर सकते हैं। क्लियर थिंग ऐसी है कि कोई भी फंड कितना बाय करना है वो आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे से भी ज्यादा अच्छा गाइड करेगा। तो कोई भी फंड में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क जरूर करें।